महाछठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव एक बार फिर आ, आप सभी के समक्ष यहाँ पे उपस्थित हूँ भारत की महान विभूतियां के कार्यक्रम के साथ में। आज एक नया समय है, नया दिन है, थोड़ा परिवर्तन है और थोड़ा एक समय अंतराल भी हो गया है। बीच में काफी लंबा सा गैप हो गया है, तो फिर से हम इसको उसी श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। और आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर रमेश कृष्ण जी, और हम बात करेंगे आज सम्राट अशोक के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं गुरु जी का। और शुरू करते हैं। जी जी जी, बस एक मिनट। ओ शुरू करूं? जी गुरु जी, कुछ ओ तमादिदेवा पुरुषाः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। स्नेहमयी बहन स्मिता, आदरणीय मातृशक्ति, समुपस्थित धर्म प्रेमी महानुभाव, प्यारे बच्चों, परमपिता परमात्मा की विशेष अनुकंपा से ये सारस्वत यज्ञ निरंतर चल रहा है और इसका जो प्रधान विषय है भारत की महान विभूतियां। आज हम सम्राट अशोक महान पर चर्चा करेंगे। ये जानना नए बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है कि जितने ऐतिहासिक सम्राट हुए हैं, ऐतिहासिक का मतलब है जिनका लिखा हुआ इतिहास है। अशोक के दादा से ही इतिहास शुरू होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का, एक एक तारीख का, इससे पहले का नहीं है। तो ये जानने की चीज है कि अशोक के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य को ये श्रेय जाता है कि उस दिन से हमारे इतिहास का लेखा जोखा प्रारंभ होता है। उससे पहले किंवदंतियां हैं, विभिन्न प्रमाण देने पड़ते हैं, अनुमान लगाने पड़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संसार में एक से एक बड़ा सम्राट हुआ है, बहुत प्रसिद्ध नाम है, जैसे जूलियस सीजर है, ऑर्लियस है, ऑगस्टस हैं, नेपोलियन हैं, सिकंदर हैं, एक से एक बड़ा, अकबर है। कितनों के आगे महान लगता भी है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है और भारत के लिए गर्व और गौरव की बात है कि इन महान सम्राटों में भी महानतम स्थान जिन्हें प्राप्त है वो सम्राट अशोक महान है। सम्राट अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य को, जो लगभग एक अनाथ स्थिति में थे,
जिन्हें उस समय के बहुत महान आचार्य चाणक्य का संयोग मिला और जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को उस समय का जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था तक्षशिला, आज तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया है हमारे दुर्भाग्य से। तक्षशिला में स्वयं भी आचार्य थे चाणक्य, स्वयं वो स्नातक भी वहीं के थे। उन्होंने वहां चंद्रगुप्त को ऊंची से ऊंची शिक्षा दिलवाई। वेद शास्त्रों के अलावा धनुर्वेद और आयुर्वेद में तक्षशिला का पूरे एशिया में नाम था। यहां तक के भारत के और भी महापुरुष जैसे बिंबिसार हैं, प्रसेनजित हैं, अजात शत्रु हैं, उनको हम देखते हैं वो अधिकतर लोग तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही पढ़े हुए हैं। वो महान वैद्य जीवक जिसका नाम है, जिसका सर्जरी में बहुत नाम है, जो राज्य वैद्य रहे और महात्मा बुद्ध के भी वो व्यक्तिगत चिकित्सक रहे, वो जीवक भी यहीं के स्नातक थे। ये ध्यान देने की चीज है, नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में था, अब पुनरुद्धार हो रहा है उसका, वो तो बौद्ध विद्यालय था। तक्षशिला का विश्वविद्यालय वैदिक विश्वविद्यालय था। यहाँ शस्त्र अस्त्र की विशेष ट्रेनिंग दी जाती थी। धनुर्वेद में ये माना हुआ संस्थान था। फिर मेडिकल साइंस जिसे हम कहते हैं, ऑपरेशन करना, खोलना, दवाइयों का विवरण करना, बहुत बड़ा यहाँ पे जीवक को एक एक योजन के चारों ओर की जड़ी बूटियां लानी पड़ी जब उसका प्रैक्टिकल हुआ, और तब वो टॉपर रहा उस वर्ष का यूनिवर्सिटी का। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता था, और वो सौभाग्यशाली होता था जिसको तक्षशिला में प्रवेश मिल जाता था। आचार्य चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त, उनके गुरु आचार्य चाणक्य, दोनों यहीं के स्नातक थे। और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय को भी श्रेय जाता है, जो सिकंदर को भागना पड़ा हिंदुस्तान से, उसे विजय छोड़कर, अधूरी विजय छोड़कर भागना पड़ा। उसे यहाँ देखा उसने, छोटे छोटे राज, छोटे छोटे गणराज, इतना भयंकर प्रतिरोध किया सिकंदर का कि उसके सैनिकों के छक्के छूट गए। और जब मगध का उन्होंने सुना, जहां 6 लाख की सेना रहती थी, उसके सैनिकों ने मना कर दिया। बहुत क्रुद्ध हुआ, 3 दिन भूखा प्यासा रहा सिकंदर। उसने भाषण भी दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो ये इस बात का प्रतीक है, उस समय शस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ शस्त्र की भी विद्या सिखाई जाती थी। किसी भी राष्ट्र के लिए ये आवश्यक है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। जब राष्ट्र सुरक्षित होगा तभी हर तरह का चिंतन, हर तरह की कला, हर तरह का शास्त्र उन्नति करेगा। हम और आप देख रहे हैं आज भारत के कितने शत्रु हैं, और हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आदि कितना प्रयत्न करके भारत की शक्ति को अजेय बनाने में लगे हुए हैं। ये हमेशा से रही है, जो भी अच्छा राज्य होगा उसके शत्रु भी उतने ही होंगे। तो ये एक इतिहास का विचित्र प्रयोग है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके पिता मर चुके थे, जो लगभग अनाथ बालक थे, वो अनाथ बालक रंक से सम्राट बना, पाटलिपुत्र का, और इतना महान सम्राट बना
कि उसने यूनानी राजा सेल्यूकस को हराया, उसकी लड़की से विवाह किया और उसके 4 जो राज्य थे वो भी दहेज में ले लिए। ये सारा अफगानिस्तान वगैरह चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में था, जिसको हम आज भी सोचते हैं कि किसी समय भारत का कितना बड़ा साम्राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना थी और आज के राजनेताओं को ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 24 घंटे में 18 घंटे राज्य का कार्य करते थे। ऐसे महान दादा के पौत्र थे सम्राट अशोक महान। ईसा से 273 साल पहले, यानी आज से लगभग 2700 का मतलब हुआ, इसमें 327 में हम 2000 जोड़ देंगे तो लगभग 2400 वर्ष पहले अशोक महान 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे। राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद हुआ उनका 269 ईसा पूर्व में। और सचमुच ये दिन, ये तारीख भारत के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए बड़ी सौभाग्यमयी रही जब अशोक सम्राट बने इतने बड़े साम्राज्य के। नाम भी आप देखें कभी, राम और कृष्ण के बाद जो बच्चों के नाम आपको अधिक मिलेंगे, अब व्यक्तियों के, वो अशोक ही मिलेंगे। इतना प्रभाव डाला है अशोक ने कि जिसके बच्चे का नाम पूछो कि अशोक कुमार, जिस बच्चे का नाम पूछो, जिस बड़े का नाम पूछो, अशोक कुमार। तो एक समय था अशोक महान ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिया था और हर चौथाई व्यक्ति संसार का बौद्ध था। उन्हें ये यश प्राप्त है, उन्होंने संसार के कोने कोने में दूत भेजे, औषधियों के पौधे भेजे, धार्मिक संदेश भेजे, अस्पताल बनवाए, छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए। और जो सम्राट थे वो तो मानव बंधु रहे। अशोक की ये विशेषता है, वो प्राणी मात्र के बंधु रहे, जानवरों के भी, पशुओं के भी, पक्षियों के भी। ऐसा सम्राट कभी नहीं आया। उनके शिलालेख में लिखा हुआ है, चाहे मैं सोता हुआ हूं, चाहे मैं भोजन करता हूं, चाहे मैं रनिवास में हूं, प्रतिवेदकों को ये स्वतंत्रता है, वो हर समय आए मेरे पास और जनता के कष्टों की सूचना मुझे दें। जैसे कोई पिता चाहता है उसकी संतान सुखी रहे और परलोक में भी सुखी रहे, मैं कितना ही उद्योग करूं, मेरा मन जनता के कार्यों से नहीं भरता। ऐसा महान सम्राट बहनों और भाइयों, विश्व में कोई दूसरा नहीं हुआ है। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं H.G. वेल्स। उनकी बहुत सी भविष्यवाणियां सही हुई हैं। उन्होंने इतिहास के 6 महापुरुषों को मान्यता दी है इतने बड़े संसार में। नंबर 1 पे दी है उन्होंने भगवान बुद्ध को। नंबर 2 पर उन्होंने यूनानी दार्शनिक अरस्तु, जिसे एरिस्टोटल भी कहते हैं। नंबर 3 पर सम्राट अशोक को दी है और उन्होंने नंबर 4 पर ईसा को दिया है, नंबर 5 बेकन को दिया है और नंबर 6 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को।
ये इस दृष्टि से दिया है कि इन लोगों ने रात दिन लगा के जनता का कार्य किया, हर समय जनता के लिए वो समर्पित रहे। बहनों और भाइयों, यहाँ पर दो घटनाएं ऐसी हैं जो सम्राट अशोक के व्यक्तित्व पर थोड़ा दाग लगाती हैं, थोड़ा धब्बा लगाती हैं। एक तो ये कि उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर चढ़ाई की। उसमें कहते हैं 1 लाख के करीब लोग मारे गए, इससे अधिक घायल हुए, बहुत लोग लापता हुए। और जब जश्न मनाया जा रहा था, खुशी मनाई जा रही थी, तो कहते हैं उपगुप्त, जिन्हें तिष्य भी कहते हैं, जो गुरु बताए जाते हैं अशोक के, वो आए और उन्होंने कहा, देखो तुम अपनी विजय का उत्सव देखो। रात में बहनों भाइयों, औरतें रो रही थीं, बच्चे रो रहे थे, आदमी रो रहे थे, लाशों को ढूंढ रहे थे, मशाल जला जला के ढूंढ रहे थे, जंगली जानवर लाशों को नोच के खा रहे थे, उनसे भी रक्षा करनी थी। बड़ा बीभत्स दृश्य था। अशोक की आत्मा हिल गई और इस समय वो अपनी उम्र के 33वें वर्ष में थे और उन्होंने उसी क्षण ये संकल्प किया, अब मैं कभी भी शस्त्र विजय नहीं करूंगा। एक भी प्राणी का रक्त की बूंद गिरती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। अब मैं शस्त्र विजय के स्थान पर धर्म विजय करूंगा, धर्म प्रचारक भेजूंगा देशों में विदेशों में, वो औषधियों के पौधे भेजूंगा, चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों को भेजूंगा, मानवता पर मरहम लगाने वाले धर्म के उपदेशकों को भेजूंगा। उन्होंने मिस्र में, असीरिया में, यूनान में और सारे भारत में तो भेजे ही, सारे महामात्र भेजे धर्म का प्रचार करने। इससे बड़ी बात क्या होगी, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा का भी संन्यास में दीक्षित करा के श्रीलंका में प्रचार करने भेजा। अशोक महान को हमेशा पश्चाताप रहा इस घटना का। मैं एक और बात भी कह दूं, फिर हम अशोक जी के महान कार्यों में चलेंगे। एक और दाग है अशोक के इस महामहिंडित, महिमा मंडित व्यक्तित्व पर, और वो महापुरुषों में, बड़े राजाओं में अक्सर हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूं, अक्सर हो जाता है। वो ये, जब वो अपनी उम्र के 50 वर्ष से ऊपर हो रहे थे और उनके लड़के भी जवान थे उस समय, उपराज्यपाल वगैरह थे वो जगह जगह, तो उन्होंने उज्जैनी के एक सेठ की कन्या से विवाह कर लिया। तिष्यरक्षिता उसका नाम था। तिष्यरक्षिता उनके जीवन में विष का काम कर गई। उसने उस बोधि वृक्ष को भी नष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया जिसके नीचे भगवान बुद्ध को साक्षात्कार हुआ था। वो सम्राट अशोक से इतिहासकारों ने लिखा है, दिव्यावदान ग्रंथ में लिखा है, बौद्ध ग्रंथ में, परिशिष्ट पर्वन में लिखा है, डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने लिखा है, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है, डॉक्टर भंडारकर जी ने लिखा है, जिन्होंने 25 वर्ष लगातार अशोक के शिलालेखों का ही अध्ययन किया।
डॉक्टर राधा कुंद मुखर्जी सारा जीवन लगाया है जिन्होंने हिंदू राज्य के चिंतन में, बड़ा गजब का काम किया है इन लोगों ने। तो इन्होंने सबने इस घटना को लिखा है। और दिव्यावदान एक महान ग्रंथ है बौद्धों का, उसमें इसका विस्तृत वर्णन है। अशोक ने तिश्रक्षिता, जो युवा थे, ये वृद्ध थे, उनसे विवाह किया। वो अशोक से प्रेम नहीं करती थी, ये इतिहासकारों ने भी लिखा है। और तत्कालीन बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ भी इस बात को बताते हैं। इससे भी बुरी बात यह हुई कि उस समय उनके लड़के जवान अशोक महान के बहुत सुंदर लड़के थे। और कोई पहाड़ में पक्षी होता है कुणाल, उसकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। तो कुणाल की आंखें बहुत सुंदर थी, नाम तो सुयश था उनका, इसलिए उनको कुणाल ही कहते थे। कुणाल उस समय तक्षशिला के राज्यपाल थे, गवर्नर थे। तिश्रक्षिता ने कुछ अनधिकार चेष्टा बहनों और भाइयों करनी चाहिए, लेकिन पुत्र ने विमाता को झड़क दिया, भर्त्सना की, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, तुम मेरी मां हो। कुछ इस तरह का प्रभाव पड़ा इस पर, तिश्रक्षिता पर, कि ये उस अच्छे बालक की दुश्मन बन गई। जबकि कुणाल विवाहित थे, पत्नी बहुत सुंदर थी उनकी, कंचनमाला उनका नाम था, और बहुत चरित्रवान थे वो। इसी समय दुर्भाग्य से अशोक बीमार हो गए, और बहनों और भाइयों इतने बीमार हो गए वो कि जीवन रहेगा या नहीं रहेगा ये स्थिति आ गई। हो जाता है ऐसा कभी कभी। उस समय तिश्रक्षिता ने उनकी बड़ी सेवा की, लेकिन ये बताते हैं इतिहासकार कि ये झूठी सेवा की, नाटकीय सेवा की, कुछ और उसका निहितार्थ था। बहुत सेवा की, सम्राट स्वस्थ हो गए। इसी बीच में सम्राट ने उसको 7 दिन के लिए मगध का साम्राज्य सौंप दिया। हम और आप देखते हैं आज भी कि छठे क्लास का बच्चा या 12वें क्लास की लड़की एक दिन के लिए कलेक्टर बना दी गई या कमिश्नर बना दी गई, देखते हैं अब भी हम लोग। तो अशोक महान ने उसको 7 दिन के लिए सत्ता सौंप दी। जब उसको सत्ता सौंप दी तो उसने एक मोहर होती है, दंत मुद्रा उसको कहते हैं, और वो उस कागज पर, उस पत्र पर लगाई जाती है जिसका अविलंब पालन करना होता है, उसमें देर नहीं करनी होती। तो उसने इसी बीच में एक जाली पत्र लिखवाया, कूट पत्र कहेंगे उसको, तक्षशिला के महापौर के नाम, और उसमें ये लिखवाया कि कुणाल की आंखें निकाल के अंधा कर दिया जाए और उसे राज्यपाल के पद से भी वंचित कर दिया जाए। बहनों और भाइयों, सम्राट अशोक को इस बात का कुछ भी पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था। कोई स्त्री इतना भयानक भी षड्यंत्र कर देगी, ये भी कल्पना नहीं थी। खैर, वहां राजाज्ञा पहुंची, खलबली मच गई। कुणाल का बहुत प्यार करते थे सब, बहुत सम्मान करते थे, बहुत योग्य थे वो। जब खलबली मची तो उन्होंने पूछा क्या बात है, तो वो राजाज्ञा दिखानी पड़ी उनको। तो कहते हैं, हम देखो वीर पुत्रों में नाम राम जी का भी लेते हैं, कृष्ण जी का भी लेते हैं,
भरत जी का भी लेते हैं, औरों का भी लेते हैं, जो इस भाषण को सुन रहे हैं, वो एक नाम ये भी बढ़ाएं, कुणाल का। ऐसा बेटा नहीं हुआ संसार में। कुणाल समझ गए कि इससे माता की बदनामी हो जाएगी अगर आंखें न निकलवाई। उन्होंने स्वेच्छा से बहन और भाइयों अपनी आंखें निकलवा दी, अंधे हो गए वो। जब ये बात अशोक सम्राट को बाद में पता चली, बहुत क्रुद्ध हुए वो, और कहते हैं जहां अशोक की आंख निकलवाई गई थी उस स्थान पर उसकी स्मृति में एक स्तूप भी बनवाया था सम्राट ने। और बड़ा कठोर दंड तिष्रक्षिता को मिला बहन और भाइयों, क्योंकि जो अंतिम निर्णय होता था, जिसको आज प्रधान न्यायाधीश कहते हैं, वो सम्राट ही होते थे। अभियोग चलाया गया, सारे सूत्र ढूंढे गए, तिष्रक्षिता का अपराध बहन और भाइयों प्रमाणित हो गया। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो लक्ष्मीनारायण मिश्र बनारस में रहते थे, उनका एक नाटक था काल विजय, उस पर मैंने विशेष काम किया था। औरों पर तो मिल गया काम, ये सब मैंने मौलिक काम किया था। उन्होंने बहुत गलत सलत बातें लिख दी इतिहास में जो नहीं लिखनी चाहिए थी, लक्ष्मीनारायण मिश्र ने। अभी मैं बताऊंगा वो बातें। तो उन्होंने, अशोक ने आज्ञा दी कि पाटलिपुत्र के प्रमुख चतुष्पथ पर चटाई में लपेटकर तिष्रक्षिता को आग में जिंदा जला दिया जाए। बहुत हृदय विदारक घटना रही बहनों। भगवान का एक श्लोक याद आता है इस मौके पर, और हम और आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति संमोहा संमोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशो बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यते। बहनों और भाइयों, एक गिरते हुए व्यक्ति का, एक पतित होते हुए व्यक्ति का जो चित्र भगवान श्री कृष्ण महाराज ने गीता के दूसरे अध्याय में खींचा है, कोई चित्रकार भी इससे सुंदर चित्र नहीं खींच सकता। हम इससे शिक्षा लें। तिष्रक्षिता और अशोक की घटना को ध्यान में रखे प्रभु हमसे कह रहे हैं, संसार भर के प्राणियों से कह रहे हैं, जो अपने को मानव कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ रचना कहते हैं, परमात्मा का भक्त कहते हैं, अपने को अशरफुल मखलूकात कहते हैं, उनसे कह रहे हैं भगवान, ध्यायतो विषयान पुंसः। हे अर्जुन, मनुष्य जब विषयों का चिंतन करता है, संगस्तेषु उपजायते, तब उसमें काम उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये चीज मुझे मिले। और संगात संजायते कामा, उस आसक्ति से, उस अटैचमेंट से कामना उत्पन्न हो जाती है, बेचैन हो जाता है व्यक्ति, ये मुझे मिलनी चाहिए। फेयर फाउल कोई भी मीन्स हो, ये मुझे मिलना ही चाहिए।
फिर वो कहते हैं श्री भगवान, कामात क्रोधो अभिजायते, काम में यदि विघ्न पड़ता है उसका स्थान क्रोध ले लेता है। क्रोधाद भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोहन हो जाता है। अपना पराया, अच्छा बुरा, पवित्र अपवित्र, ये विवेक धुंधला पड़ जाता है। क्या बात कही श्री भगवान ने। वो कहते हैं प्रभु, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामहा, कामत क्रोधो अभिजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, सम्मोहन से स्मृति बिगड़ जाती है। स्मृति बहन और भाइयों यादगार को नहीं कह रहे हैं, स्मृति इसको कह रहे हैं ये स्मरण करना चाहिए, मैं परमात्मा का पुत्र हूं। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः, मैं अमृत की संतान हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध बुद्ध हूं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरा चरित्र आलोचना का विषय बन जाए, मेरे परिवार की बदनामी हो, मेरे राज्य की बदनामी हो, मेरे देश की बदनामी हो, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। ये स्मृति का लोप हो जाता है। मैं कौन हूं, सामने का पात्र क्या है, मेरा इससे क्या संबंध है, ये सब तार तार बिखर जाता है। और फिर वो कहते हैं स्मृति भ्रंशाद बुद्धिर्नाशो, हे अर्जुन, स्मृति का लोप होने से बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई समझो वो स्वयं ही नष्ट हो गया। हमें भगवान के इस संदेश को पालन करना चाहिए। अगर हमारी उम्र 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, हम 15 साल की 16 साल की बिटिया को देखते हैं तो उसमें हमें अपनी पुत्री देखनी चाहिए। हमारी और ज्यादा उम्र है तो हमें उसमें अपनी पौत्री देखनी चाहिए। अगर हमारे बराबर की है वो हमें अपनी बहन देखनी चाहिए। हमें जरा सा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक कथा कही जाती है समझाने के लिए। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी मैंने काम को जीत लिया। तो गुरु ने कहा कि तुमने किसी से कहा तो नहीं? कि बोले नहीं आपसे ही कह रहा हूं। बोले ये औरों से मत कहना, भगवान विष्णु से मत कहना, भगवान शंकर से मत कहना, ये बात औरों से मत कहना। तो उसे ये बात बहनों बुरी लगी कि देखो काम ने सबको तो विचलित किया और मैंने काम को जीत लिया, और ये कैसे गुरु हैं मुझे बजाय शाबाशी देने के और मुझे सावधान कर रहे हैं। वो शिष्य मरे मन से आ गया, जंगल में रहता था, अपनी कुटी में रहता था, संयमी था। गुरु भी समझ गए कि इसे घमंड हो गया है। जाड़े का अवसर था बहनों, अग्नि जल रही थी, वो ताप भी रहा था। इतने में ही भयंकर बादल आए, वर्षा हुई बड़ी भारी, बिजली जो तड़की तो उसने देखा सामने एक षोडशी बाला आ रही है। वो बड़ा चक्कर में पड़ गया, ये जंगल में कहां से। उसने उसे वस्त्र दिए अपने, अग्नि में कहा अग्नि में सेक लो, और फिर ये कहा ये झोपड़ी में चले जाओ, जंगल है यहाँ खोलना नहीं उसको। उसने कहा ठीक है गुरुजी। अब वो चली गई, कपड़े बदल लिए उसने, अपने शरीर को अग्नि से गर्म कर लिया। लेकिन ये जो कहता था दिन में मैंने काम को जीत लिया,
ध्यायतो विषयान पुंसः, आरंभ हो गया, उसे ध्यान गया और ध्यान से उसे आसक्ति हो गई। संगात संजयते कामः, और वो व्यग्र हो गया और बहुत धैर्य धारण किया, लेकिन उसका धैर्य जाता रहा। उसने खटखटाया, अंदर से डांट दिया उसने, बच्ची ने, कौन है? मैं हूं तुम्हारा गुरु। नहीं, गुरु जी ने मना कर दिया है कि कोई दुष्ट आ सकता है मेरा नाम लेके। अब वो कहे नहीं मैं ही हूं। बोले भाग जाओ यहां से। कहते हैं बहनों, समझाने के लिए हो सकती है कथा, बड़ी अच्छी चीज है ये। तो वो छप्पर पे चढ़ गया, क्योंकि लेंटर तो पड़ा नहीं था। मुझे एक इंग्लिश के टीचर ने बताया कि इसे गलत बोलते हैं, ये लेंटर नहीं, ये शब्द लिंटल है, ये शब्द लिंटल। मैंने कहा अच्छा, तो वहां लिंटल तो पड़ा नहीं था, छप्पर था वहां पे। तो वो फूंस हटाने लगा बहनों, और वो फूंस कुछ ज्यादा हट गया, और तो वो उसमें गिर पड़ा, इतना हो गया, और उसका सिर नीचे बहनों और टांगे ऊपर। और जैसे ही वो संभला तो उसकी घिग्गी बन गई। वहां कोई कन्या नहीं थी, कोई स्त्री नहीं थी, उसके वही गुरुजी बैठे थे समाधिस्थ। उसने कहा क्या रे, तूने तो काम जीत लिया था, और एकदम उनके चरणों में पड़ गया। देखो, हमें गलतफहमी में नहीं आना चाहिए। अगर हमें काम नहीं सताता है तो परमात्मा का धन्यवाद है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। हम अगर अच्छा सोचते हैं, ये परमात्मा का आशीर्वाद है। तो सम्राट अशोक के जीवन में ये दो चीज, एक नाटक अभी मैं बता रहा था, काल विजय लिखा था, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। मैं उनके घर गया, गाइड भी थे मेरे साथ में। उन्होंने बहुत सी चीजें गलत लिख दी। अशोक को उन्होंने मति भ्रम बताया, पछतावा करता हुआ दिखाया, उसको असफल शासक दिखाया, जबकि इतिहास नहीं कहता ऐसा। और जो तिष्रक्षिता ने जलवाया है तिष्रक्षिता को, तो वो ये देखा था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में उसने गलत बात कर दी कि कलिंग युद्ध में तिष्रक्षिता ने तुशाश्व को बुलवाया। तुशाश्व गवर्नर था जो ईरान का रहने वाला था अशोक के यहाँ, और उसे उसने अपने हाथ से चषक पिलाया, प्याला शराब का। ये आपत्तिजनक है सारा वर्णन जो लेखक ने किया, और उसने ही कलिंग युद्ध करवाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने लेखक से पूछा, जिंदा थे वो तब, सन 82 की बात है। मैंने लेखक से पूछा, उनसे, बुढ़े आदमी थे, मैंने कहा ये आपने क्या कर दिया? कलिंग युद्ध तो अशोक ने भरी जवानी में किया है, 33 वर्ष के थे वो, और तिष्रक्षिता से विवाह 50 और 53 के बीच में किया है, ढलती आयु में। और आपने अशोक को व्यर्थ ही दोष दे दिया है तमाम। और ये तो शाश्व को कहां से ले आए आप? अंतापुर में तो कोई आ ही नहीं सकता था। और इससे भी बुरी बात बहन और भाइयों, उन्होंने ये की थी मिश्र जी ने, कि बुद्ध जी को नपुंसक कहलवा दिया एक पात्र से, व्योमकेश से। तो मैंने कहा ये शोभा नहीं देता आपको, महात्मा बुद्ध जैसे महामानव को। तो वो, जब मैंने उन्हें इतिहास की रेखाओं में घेरा, तो बहन और भाइयों उन्होंने क्या कहा पीछा छुड़ाने के लिए? भाई किसकी कितनी आयु थी, क्या तारीख थी, ये तो इतिहास वाले जाना। हमें तो भाव लोक में जैसा दिखाया सरस्वती ने वैसा लिख दिया। अरे मैंने कहा ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तुम इतिहास का खून क्यों करते हो? इतिहास मत लिखो फिर इसको, अपना काल्पनिक नाटक लिखो, इतिहास को मत बदनाम करो। इसी तरह से मैंने अभी आपसे निवेदन किया, अशोक जी के जीवन में ये दो घटनाएं ऐसी हैं जो उनके जीवन को दाग लगाती हैं। कलिंग युद्ध, तिष्रक्षिता से
विवाह, और जो उचित नहीं था, बराबर की आयु का वो नहीं था। लेकिन एक बात बहनों ध्यान रखने की है, कलिंग युद्ध का परिणाम अच्छा निकला। देखो, एक परिणाम तो ये निकला, लाखों लोग मारे गए, घायल हो गए, बर्बाद हो गए, और एक भी आदमी परिवार का नष्ट होता है तो बहुत दूर तक उसका विनाश हो जाता है। अभी कोरोना में देख लो आप, कितने घर पट्ट हो गए, कितने उद्योग धंधे पट्ट हो गए। ये तो हमारे और आपके सामने की बात है, ये तो युद्ध भी नहीं था इस तरह का। तो अशोक को ये तो हुआ, बहुत बड़ा अपराध हुआ, लेकिन बहनों और भाइयों इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ इतिहास का। इससे इतिहास का क्या लाभ हुआ? अशोक धर्मात्मा बन गए। जो हजारों पशु मारे जाते थे रसोई में, अशोक ने उन्हें कम करा दिया। आदेश निकाला, अब केवल 2 मोर राज की रसोई के लिए, केवल 2 मोर, 1 हिरन ही मारा जाएगा। भविष्य में इनको भी बंद करा दिया जाएगा। पहले समाज होते थे, समाज में शिकार होता था, खेल होते थे, मद्यपान होता था। अशोक ने वो सब बंद करा दिए और उन्होंने उसके स्थान पर धर्म प्रचार, धर्म उपदेश, ये जो हमारी सभ्यता है, हमारी जो सहनशीलता है, हमारी जो अहिंसा है, हमारे लोग जब भाषण देते हैं, चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे वो राजनारायण हो, चाहे वो ये आपके राजनाथ हो, कोई हो, ये बुद्ध का नाम लेना तो नहीं भूलते, लेकिन अशोक का नाम लेना भूल जाते हैं। इन्हें अशोक का नाम अवश्य ही लेना चाहिए। मैं भाई बहनों को ये याद दिला रहा हूं, बौद्ध धर्म महान था, बुद्ध महान थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता बहनों, लेकिन वो सिमटा पड़ा था छोटे से प्रदेश में। सम्राट अशोक महान ने इसे विश्वव्यापी बना दिया और बौद्ध धर्म के प्रचारक सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान सारों को पार करते हुए, समुद्र की यात्राएं करते हुए, नदियां पार करते हुए, बर्फ को पार करते हुए, इतने सौभाग्यशाली गुरु निकले भगवान बुद्ध और अशोक। उनके अनुयायियों ने सारे संसार में बीज बखेर दिए, अहिंसा के, सत्य के, अस्तेय के, पवित्रता के, भाईचारे के। देखो, जितने और सम्राट हैं, आपको मानव बंधुत्व तो मिलेगा, लेकिन डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने कहा है, डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा है, डॉक्टर भंडारकर जी ने कहा है, आपको कहीं भी प्राणी मात्र का बंधु शासक नहीं मिलेगा, वो अशोक हैं। घोड़ों के लिए, गधों के लिए, हाथियों के लिए, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए भी अस्पताल बनवाए उन्होंने। जहां पौधे नहीं थे औषधियों के, वहां औषधियां पहुंचाई, दूसरे देशों में भी उन्होंने अस्पताल बनवाए। और बहनों और भाइयों, एक बहुत बड़ा अशोक के धर्म का प्रचार का एक बहुत बड़ा कारण यह हुआ कि उससे ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई। जो लोग ईसाई धर्म का अध्ययन करते हैं और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, वो इस बात पर आ जाते हैं कि ईसा की तमाम शिक्षाएं बुद्ध जी से मिलती जुलती हैं और ईसा के चरित्र में गैप है। 12 वर्ष से 30 वर्ष तक वो कहाँ रहे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है बहनों और भाइयों। ऐसा कहते हैं वो भारत भी आए थे, यहाँ उन्होंने अद्वैत की शिक्षा भी ग्रहण की थी। कहते हैं कश्मीर में कोई मरहम भी चलता है उनके नाम का, ईसा मरहम। खैर, तो
उनका जो धर्म है, जो विश्व बंधुत्व है, मानव बंधुत्व है, उस पर अशोक की छाया है। एक एसिनस धर्म था ईसा से पहला, ईसा पर एसिनस की छाया है। एसिनस बौद्ध धर्म से निकला है। एक और शाखा थी थेराप्यूट, उसको स्थविर पुत्र कहते हैं संस्कृत में, पाली में स्थविर पुत्र कहते हैं। वो भी बौद्ध थे। उनका भी प्रभाव, उनके ब्रह्मचर्य का प्रभाव, उनकी शालीनता का प्रभाव, उनकी पवित्रता का प्रभाव, उनकी दानशीलता का, अकिंचनता का प्रभाव भी ईसाइयों पर पड़ा है। स्वामी विवेकानंद का एक पूरा व्याख्यान है कि आप विचार कीजिए, ईसा से 273 साल पहले हुए हैं अशोक महान, और ईसा तो 273 वर्ष बाद हुए हैं। आपके धर्म की सारी शिक्षाएं बौद्धों से क्यों मिलती जुलती हैं? आपका गायन, आपका चैंट, आपकी आरती, आपकी घंटा ध्वनि, ये इतनी मिलती जुलती क्यों है? आप क्यों नहीं स्वीकार करते? आप पर बौद्ध प्रभाव है, और डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त ने ये सिद्ध भी किया है, और अब पश्चिमी विद्वान भी मानने लगे हैं। लुई जोकोलियट चंदन नगर के प्रधान न्यायाधीश थे, उन्होंने लिखा है, भारत मातृभूमि तेरी जय हो, पितृभूमि तेरी जय हो, तूने अपनी जाति को भेजकर पश्चिम में हमारी उत्पत्ति को सिद्ध कर दिया है। तूने अपनी संस्कृत भाषा को भेजकर हमारी भाषाओं की उत्पत्ति प्रमाणित कर दी है। तूने हमें ज्ञान सिखाया है, विज्ञान सिखाया है, कानून सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। हम तेरी जय जयकार मनाते हैं। तेरे बौद्ध धर्म ने हमारी ईसाइयत को प्रभावित किया है। तो सम्राट अशोक इस बात में भी बहुत भाग्यशाली हैं। एक उनकी बहुत महान शिक्षा है बहनों, सम्राट अशोक की। मैं चाहता हूं जैन, बौद्ध, वैदिक, ब्राह्मण, श्रमण, आजीवक, आस्तिक, नास्तिक सब अपने अपने धर्मों का तो पालन करें, वो हमसे सहायता भी लें, हमसे दान भी लें, हम सबके लिए योजनाएं भी बनाते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं आप दूसरे संप्रदाय की बुराई ना करें। जो दूसरे संप्रदाय की बुराई करके ये सोचता है मेरे संप्रदाय का नाम हो रहा है, वो गलत करता है, वो अपने संप्रदाय की हानि करता है। तो बहनों, ये जो सहिष्णुता का भाव है, ये अशोक ने फैलाया है सारे संसार को, सारे संसार को। और आपकी आवाज अगर पहुंचे तो कहिए मोदी जी से वगैरह से, इन बड़े लोगों से कहिए कि आप क्यों नहीं अशोक का नाम लेते, जबकि हर नोट पर अशोक का नाम है, हर सिक्के पर उनकी लाट है, हर सिक्के पर उनका परचम बहरा रहा है, हर सिक्के पर उनके स्तंभ बने हुए हैं। भारत का तो रोम रोम अशोक के ऋण से ऋणी है, और विश्व भी ऋणी है। एक और बात कहूं मैं, बहुत प्यारी बात मुझे याद आ गई। जहां अशोक की लाट है तो आपने देखा होगा उस पर सिंह है बना हुआ, फिर वृषभ, बैल या सांड बना हुआ है, और फिर देखते हैं अश्व, घोड़ा बना हुआ है। क्या अभिप्राय है इन चीजों का? सिंह जो है पराक्रम का प्रतीक है, हाथी बना हुआ है। हाथी भगवान बुद्ध की मां के गर्भ में जो आत्मा उतरी है वो हाथी के रूप में उतरी है। ये हाथी उनके अवतरण की याद दिलाता है। अश्व उनके महावीर निष्क्रमण, घोड़े पर बैठकर गए हैं वो, उसकी याद दिलाता है। वृषभ सांड उनके अपने गणतंत्र का चिन्ह था, उसकी याद दिलाता है।
और अब आप देखें, सिंह हो गया, वृषभ हो गया, अश्व हो गया, ये जो सारी चीजें हैं ये चारों दिशाओं की भी प्रतीक हैं। चारों दिशाओं को ज्ञान फैला रहे हैं। जो अशोक की लाट पर सिंह हैं उनमें हिंसा नहीं है। कहते हैं इतने सुंदर सिंह पूरे संसार में कभी नहीं बने। एक संदेश दे रहे हैं वो चारों दिशाओं को, और वो संदेश दे रहे हैं। भगवान बुद्ध को भी सिंह कहते हैं, शाक्य सिंह। सिंह तो हो, पराक्रमी तो हो, लेकिन अत्याचार ना हो किसी पर। अशोक ने, आप नोटों पर देखो, सिक्कों पर देखो, सब पर उनके चिन्ह बने हुए हैं, अशोक की लाट बनी हुई है। जब स्वामी विवेकानंद ये कह रहे हैं विदेश में खड़े होकर, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance। तो बंधुओं, स्वामी जी प्रकारांतर से सम्राट अशोक को श्रद्धा सुमन समर्पित कर रहे हैं। मुझे गर्व है मैं उस देश का नागरिक हूं जिसने सारे संसार को सहिष्णुता का दान दिया है, सारे संसार को प्यार बांटा है, मनुष्यों को नहीं पशु पक्षियों को भी प्यार बांटा है। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन which has sheltered the persecuted and the refugees of all regions and all nations of the earth। मुझे ये भी गर्व है मेरे प्यारे भारत राष्ट्र ने सारे संसार के दुखी लोगों को, सताए हुए लोगों को, शरणार्थियों को अपने दामन में शरण दी है। हमने यहूदियों को शरण दी है, हमने पारसियों को शरण दी है। वाणी से, लेखनी से, तलवार से बहुत अत्याचार किए हैं। ये मानव को सुखी रखने का साधन नहीं है। सम्राट अशोक से शिक्षा लो। सम्राट होते हुए, सबसे महान ताकतवर होते हुए शक्ति का उपयोग किस में कर रहे हैं? विद्या विवादाय धनम मदाय च शक्ति परिशाम परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। संतों पर, अच्छे लोगों पर विद्या आती है, ज्ञान फैलाते हैं। सारे संसार में ज्ञान फैला दिया अशोक ने। बुद्ध की शिक्षाओं को, वैदिक शिक्षाओं को फैला दिया सारे संसार में। और फिर वो ये क्या कहते हैं कि ये जो अगर उन पर अर्थ आया है तो परोपकार करते हैं। 84,000 स्तूप बनवाए, प्याऊ बनवाई, धर्मशालाएं बनवाई, पेड़ लगवाए, अस्पताल खुलवाए, जानवरों तक के लिए अस्पताल खुलवाए। अगर कोई घायल जानवर पर बोझा लादता था उस पर जुर्माना किया जाता था। बंधुओं, अशोक ने एक और काम किया जो संसार में किसी ने नहीं किया और भारत में भी किसी ने नहीं किया। मैं दबी जबान से कहूंगा, न वो भगवान राम ने किया, न वो भगवान कृष्ण ने किया, न वो किसी ने नहीं किया। वो केवल और केवल और केवल सम्राट अशोक ने किया। पहले एक अपराध ही ब्राह्मण करता था तो उसको बहुत कम दंड दिया जाता था। वैश्य करता था उसको कुछ अधिक दंड दिया जाता था। वही अपराध क्षत्रिय करता था तो उसको दंड दिया जाता था। लेकिन वही अपराध शूद्र करता था तो बहनों उसे बहुत ज्यादा दंड दिया जाता था, उसका अंग छेदन भी करा दिया जाता था। मुझे कहने दो, आप सुनने दो, सारी धरती को ये सूचना जाने दो, अशोक महान वो प्रथम सम्राट हैं जिन्होंने कहा एक अपराध एक सजा। चाहे वो ब्राह्मण करे अपराध, चाहे वो वैश्य करे, क्षत्रिय करे, शूद्र करे।
और डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, उन्होंने कहा अर्थशास्त्र तक में ये व्यवस्था नहीं थी, किसी ग्रंथ में ये व्यवस्था नहीं थी कि राजा इतना उदार बन जाए कि अपनी संतान की सी कामना करता हो। ये अशुभ। 6 महान व्यक्ति छांटे हैं, मैंने अभी बताया आपको, H.G. वेल्स ने, संसार के सर्वश्रेष्ठ, और उनमें प्रथम स्थान भगवान बुद्ध का है, दूसरा अरस्तु का है जो सिकंदर का गुरु है, तीसरा अशोक का है, चौथा ईसा मसीह का है, पांचवा बेकन है, बहुत दार्शनिक हुआ है, छठा अब्राहम लिंकन का है। अब जिन लोगों से तुलना की जाती है अशोक की, समापन में एक बात कह दें आपसे, बस वो बात ये कहनी है समापन में कि अशोक से सब 19 बैठते हैं, कोई अशोक से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कोई विलासी है, कोई भोगी है, किसी ने ईसाइयों पर अत्याचार किए हैं, किसी ने अंधाधुंध विजय किए, जैसे सिकंदर है, उसको भी महान कहते हैं, बहुत शराब पीता था, अंधाधुंध कत्ल करता था, आग लगवा देता था महलों में। ये महानता का कोई लक्षण नहीं है। इसी तरह नेपोलियन है, अंधाधुंध विजय की हैं, लेकिन रचनात्मक काम कोई भी नहीं छोड़ गया है। और इसको विद्वानों ने कहा है नेपोलियन वगैरह को, जैसे मुर्गी का बच्चा घूर पे अकड़ कर चलता है, ऐसे नेपोलियन है। नेपोलियन ने, सिकंदर ने, सीजर ने, तुम दुनिया के लिए क्या छोड़ कर गए हो। अंत में एक बात और कहूंगा, सबको धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। वो ये अशोक पर एक आरोप लगता है बहन और भाइयों, वो ये कि जब सारा भारत आपने जीत लिया था तो तलवार म्यान में क्यों रख दी। आप संसार के सबसे बड़े विजेता हो सकते थे, सिकंदर से बड़े विजेता हो सकते थे। और विद्वान ये आरोप लगाते हैं कि उनकी अहिंसा की नीति के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और धीरे धीरे भारत परतंत्र हुआ। लेकिन ये इल्जाम सही नहीं है, ये इल्जाम बिल्कुल सही नहीं है बहन और भाइयों। मैंने बहुत अध्ययन किया, मुझे नहीं कहना चाहिए, ईश्वर बड़ा है, मैं तो छोटा हूं, भरसक अध्ययन किया है मैंने। डॉक्टर राधाकुंड मुखर्जी ने इसका जवाब दिया है, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा कौन सा साम्राज्य अमर रहा है। मानधाता सारे भारत के स्वामी थे, कहाँ है आज उनका राज। भगवान राम, जिसने समुद्र पर पुल बना के और लंका में जाके रावण को मारा, उनकी जन्मभूमि पर एक व्यक्ति ने कब्जा करके अपनी इमारत बनवा दी, 500 साल तक माथा रगड़ते रहे। कौन है, किसने उद्धार किया। अगर मैं ये कह दूं कि नरेंद्र मोदी ना होते तो शायद राम जन्मभूमि का उद्धार अब भी ना होता। ये कुछ बड़ी घड़ियां लेनी पड़ती हैं। वो काश्मीरी ब्राह्मण जो मार के निकाल दिए गए, ये हमने किया है, इसी युग में किया है। इन्हें भी आप अशोक की तरह सम्मान दें, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह सम्मान दें, चाणक्य की तरह सम्मान दें। 35A हटी है, बहुत सी सुविधाएं मिली हैं। आज भारत राष्ट्र जगमगा गया है। आयुर्वेद को मान्यता मिली है, वेद को मान्यता मिली है, विदेशी संसदों में मंत्र पढ़े जा रहे हैं। इस्कॉन ने संसार में फैलाया है, बहुत हिंदुत्व फैल रहा है। नारायण स्वामी संप्रदाय ने फैलाया है, आर्य समाज ने फैलाया है, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत बड़ा काम किया है, स्मिता जी बहुत बड़ा काम कर रही हैं, इस तरह बहुत लोग काम कर रहे हैं। तो हमें उन लोगों को भी, तो भगवान राम का ही राज्य अमर नहीं रहा, उसकी क्या दुर्गति हुई। भगवान कृष्ण का राज्य अमर नहीं रहा,
उस पर जब महमूद गजनवी ने लूटा है, कत्ल कराया है, महलों को आग लगा दी है, मूर्तियों को तोड़ दिया है, इतिहासकारों ने लिखा है कि किसी भी अत्याचारी ने इतना अत्याचार कभी नहीं किया जितना अत्याचार मथुरा में हुआ। तो अशोक पर यह आरोप लगाना, कोई भी साम्राज्य हो बहनों, ये प्रकृति का नियम है, उत्थान और पतन। सूर्योदय जहां होगा तो रात्रि भी होगी, जो ऊपर उठेगा वो नीचे भी गिरेगा। रहट का कुआं जो पानी भरकर लाएगी बाल्टी, वो खाली भी होगी। अशोक महान पर ये आरोप सिद्ध नहीं होता। धन्य है वो देश जिसने सम्राट अशोक को जन्म दिया। भगवान बुद्ध के बाद दूसरा स्थान है उनका, इस बौद्ध धर्म में नहीं, हिंदू धर्म में नहीं, विश्व मानवता में भगवान बुद्ध के बाद उनका दूसरा स्थान है। धन्य वो माँ जिसने अशोक को जन्म दिया, धन्य वो गुप्त तिष्य जिसने उनको दीक्षित किया, धन्य वो घड़ी जिसने सारे संसार को वो मशाल जलाई कि एक समय था पूरे विश्व का हर चौथाई व्यक्ति बौद्ध था। आप उसको कह सकते हैं हिंदू था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम आज भी इसके लिए तरस रहे हैं। यद्यपि भारत उन्नति कर रहा है, अभी आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। हम परमपिता परमात्मा से उन लोगों की भी कल्याण कामना करें जो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स, वो चिकित्सक, वो नर्स, वो मिलिट्री के ऑफिसर्स, वो नौजवान जो बर्फ में खड़े हैं जहां गल सकता है आदमी, इन सारे लोगों का उपकार है। इसीलिए ये कहा गया है, ओ माँ ब्रह्मन ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आ राष्ट्रे राजन्य शूर शव्यो अति व्याधि महारथाम। हे प्रभु, हमारा राष्ट्र उन्नति करे, ज्ञानी लोग हों, वीर लोग हों, माताएं भी उद्यमी हों, रक्षा करने वाली हों, समय पर वर्षा होवे, प्रभु वनस्पतियां फूलें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं सभी बहन भाइयों को बहुत प्रणाम करता हूँ, बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु हम पर आशीर्वादों की वर्षा करें। ओम शम। धन्यवाद। ये आई नहीं आज है।